हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 11 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? IHBT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान ने केसर और हींग की खेती के लिए किस राज्य के साथ क्या किया है? समझौता किया है। हम सभी को पता है केसर और हींग किस राज्य के अंदर ज़्यादा होता है, उसी राज्य के अंदर क्या होगा, उसी राज्य के साथ में क्या होगा, ये समझौता होगा। और केसर और ये जो हींग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। IHBT है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी है। ये कहाँ, किसकी जो पैरेलल ब्रांच, किसकी पैरेलल ब्रांच है? ये CSIR की क्या है? ये पैरेलल ब्रांच है। CSIR क्या है? CSIR क्या है? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्या है? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पे है? ये पालमपुर में है। ये कहाँ पे है? IHBT है वो कहाँ पे? पालमपुर। कहाँ पे? पालमपुर ने क्या किया इसको, इसके साथ में क्या किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ में क्या किया है? ये समझौता किया है। और समझौता भी इसलिए किया है क्योंकि ये जो समझौता है ये वहाँ के किसानों के लिए, कौन किसके लिए? किसानों के लिए क्या होगा? एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि किसानों की जो आज के टाइम में देश में जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से जो हुई है, उसकी जो हाल, उस कोविड-19 की वजह जो कंडीशन क्रिएट हुई है उनको सुधारने के लिए क्या करना है? उनको सुधारने के लिए यानी सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या करना, क्या है? इनके किसानों की क्या करनी पड़ेगी? आय को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेगा? आय को बढ़ाना है। इसलिए क्या करना है? इसके साथ में क्या किया इन्होंने? समझौता किया है। इनके साथ में IHBT है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ में क्या किया? ये समझौता किया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो किसान हैं वो हींग की खेती क्या करेंगे? हींग और केसर की खेती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और केसर के जो वैल्यू है, प्राइस है, वो क्या होती है? हमेशा हाई होती है। और साथ में हींग की भी वैल्यू है जो क्या होती है? वो भी दोनों की हाई, हमेशा क्या रहती है? हाई वैल्यू रहती है। इसलिए क्या करना उनको, जिससे क्या होगा? उत्पादन ज़्यादा होगा, मांग डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ में आत्मनिर्भर भारत है, क्या है? आत्मनिर्भर भारत है, उसके अंतर्गत भी इसको क्या करा जा रहा है? चालू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी जो अरब देश हैं, कौन है? अरब देश यानी खाड़ी, अरब की खाड़ी है वो जो देश, अरब सागर के पास में जो देश हैं, यानी अरब खाड़ी की जो है उनके जो साइड में जितने भी देश हैं, अरब सागर से जितने भी सटीक जो देश हैं, उन सभी देशों के अंदर से क्या किया है? एक पहला देश बना है जिसने क्या किया? मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, इसके अलावा कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड एमिरेट्स हो गया, ओमान हो गया। तो इन सभी देशों में क्या किया है उन्होंने? इसने एक देश ने क्या किया? इसको लॉन्च करने क्या किया? घोषणा की है। तो यही कौन सा देश है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात है, अमीरात है। उसने क्या किया? ये घोषणा की है कि 2020 के अंदर, 2020 15 जुलाई 2020 के अंदर क्या करेंगे? इसको लॉन्च कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉन्च कर देंगे। और यह कब तक, उसकी जो मंगल ग्रह है उसकी कक्षा में कब तक पहुंचेगा? यह अगले साल क्या होगा? अगले साल फरवरी 2021 तक क्या हो जाएगा? वो मंगल ग्रह की क्या है जो कक्षा है उसके अंदर क्या है? पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय छात्र संघ, यहाँ पे छात्र नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? इस्पात। क्या आएगा? इस्पात। भारतीय इस्पात संघ ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था कि भारतीय इस्पात संघ है, इंडियन स्टील अथॉरिटी है, उसने अपना क्या किया है? एक अध्यक्ष, नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। उसका नाम क्या है? उनका नाम है दिलीप उम्मेन। क्या नाम है? दिलीप उम्मेन को क्या किया है इन्होंने? अभी अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? अभी इससे पहले राजस्थान राज्य था, उसने क्या किया था? पुलिस वालों के लिए क्या किया था? पुलिस वालों के लिए मेडल, उत्कृष्ट मेडल लॉन्च किया था। क्या किया था? उत्कृष्ट मेडल
उत्कृष्ट मेडल लॉन्च किया था, जिसके अंदर क्या क्या जो जो भी पुलिसकर्मी है वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको क्या मिलेगा, उत्कृष्ट पुलिस मेडल मिलेगा। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उसने क्या किया है, अभी उसने अभी लॉन्च किया है, कौन सा अभियान लॉन्च किया है, तो यह कौन सा अभियान को लॉन्च किया है, स्पंदन अभियान लॉन्च किया है। स्पंदन अभियान लॉन्च करने में क्या होगा, स्पंदन अभियान लॉन्च करने से क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ये किस डिपार्टमेंट के, डिप्रेशन, मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक जो तनाव आ जाता है कोविड-19 की वजह से, जो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी या उसके अलावा जो सीनियर अधिकारी हैं, उनमें क्या हो रहा है, मानसिक डिप्रेशन, मानसिक तनाव भी हो रहा है और डिप्रेशन की कंडीशन है वो ज़्यादा आ रही है। इस वजह से जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने क्या किया, ये फैसला किया है कि उन लोगों को क्या होगा, जो मनोचिकित्सक हैं, क्या है, मनोचिकित्सक हैं, इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक है उनकी टीम के द्वारा उनको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको ये सेवा परामर्श केंद्र और चिकित्सा सेवा करवाई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ में, इनके साथ साथ में उनको जो योग टीचर है, जो प्रशिक्षित योग टीचर, उसके द्वारा क्या करवाया जाएगा, योग थेरेपी दी जाएगी। योग थेरेपी यानी योग को जो योग के जो हैं उसके योग करवाया जाएगा, जितने भी योग हैं, व्यायाम है, उनको करवाया जाएगा। उसके साथ में उनको संगीत की थेरेपी दी जाएगी। इसके साथ में उनको योग प्रशिक्षित योग शिक्षक है उनके द्वारा ही किया जाएगा, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने असम विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की क्या की है, अभी घोषणा की है। अभी जो नाबार्ड है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इसने क्या क्या है, नाबार्ड, इसके हिंदी में क्या आएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की क्या की है, घोषणा की है। तो नाबार्ड ने जो असम ग्रामीण बैंक है उसको कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, अभी 270 करोड़ रुपए देने की क्या की अभी घोषणा की है। इससे क्या होगा, जो नाबार्ड है उसकी ये व्यवस्था किसानों, क्या है, किसानों की जो आय है देश के अंदर, संपूर्ण जो पूरा देश है उसमें क्या होगा कि जो किसान है उनकी आय है, उनको जो इस टाइम जो खेती के अंदर जो नुकसान हो रहा है उनको कवर करवाने के लिए उन्हें क्या करवाया जाएगा, ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे वो अच्छा बीज खरीद सके, उर्वरक खरीद सके, इसके अलावा खाद है वो खरीद सके और अपनी पैदावार को क्या करे, सुचारू रूप से चालू कर सके। इसलिए क्या कि ये योजना, यह 270 करोड़ रुपए नाबार्ड द्वारा किसको दिए गए हैं, असम ग्रामीण बैंक के दिए गए हैं। इसके साथ साथ में नाबार्ड ने किन किन के बैंकों को कितना करोड़ रुपए दिया है, नाबार्ड ने इसके अलावा जो सहकारी बैंक है, क्या है, सहकारी बैंक हो गया, उसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, क्या हो गया, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है, और सूक्ष्म वित्त संस्थान है, क्या है, सूक्ष्म वित्त संस्थान है, उनको क्या दिया है, 25,000 करोड़ रुपए क्या दी है, चल निधि रुपए इनको दिया है, किनको, इन बैंकों, किसने दिया है, नाबार्ड बैंक को। और ये किसको दिया जाएगा, सब किसानों के लिए ऋण सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडवोकेट सावित्री राठौर को किस हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अभी सावित्री राठौर किस हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया है, ये एक क्या थी, इससे पहले क्या थी, ये वकील थी, क्या थी, ये वकील थी। तो इनको कहाँ पे नियुक्त किया गया है, इनको उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर क्या किया है, नियुक्त किया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर क्या दिया है, नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, श्री नवीन पटनायक, क्या कौन है, श्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले क्या था, एक राज्य था, अब उसको अलग अलग कर दिया, दोनों क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है 370 हटाने के बाद में। तो दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश उनका संयुक्त हाई कोर्ट के रूप, जज के रूप में, संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी दोनों का हाई कोर्ट क्या है, एक जगह ही है, वो भी कहाँ पे है, जम्मू के अंदर है, क्या है भैया, जम्मू के अंदर है। तो यहाँ पे क्या क्या है, जो दोनों का जो हाई कोर्ट है उनमें किसको हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको यहाँ पे किनको नियुक्त किया है, जावेद इकबाल वाणी जी को क्या क्या है, नियुक्त किया गया है। और ये कितने सालों के बाद हुआ है कि एक मुस्लिम वहाँ पे क्या हुआ है, जज नियुक्त हुआ है। ये 7 साल के बाद में वहाँ पे मुस्लिम जज को क्या मिली है, नियुक्ति मिली है। इससे पहले 2013 के अंदर वहाँ पर
2013 के अंदर अली मोहम्मद मागरे जी को क्या था, नियुक्त किया गया था। क्या गया था, नियुक्त किया गया था। और इनकी जो नियुक्ति है वो मंगलवार को क्या की है, ज्वाइनिंग दिवाई, मंगलवार को राष्ट्रपति द्वारा क्या है इसको शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता केंद्र सरकार ने कब तक के बढ़ाने का निर्णय दिया है। अभी जो मोटर वाहन व्हीकल नियम है, मोटर वाहन व्हीकल नियम 2018 है, एक्ट है, उसके अंतर्गत में ये किया गया है कि कोविड-19 की वजह से जिन भी गाड़ियों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जिन व्यक्तियों का क्या है ड्राइविंग लाइसेंस है, जब फिटनेस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आता है, इसके अलावा जो परमिट होता है उसकी वजह यदि फरवरी के अंदर ख़त्म हो गई थी, फरवरी 2020 के अंदर ख़त्म हो गई थी, उसको पहले क्या कहता था, जुलाई तक बढ़ाया गया था, अब उसको दोबारा बढ़ा कहाँ तक कर दिया है, सितंबर तक बढ़ा दिया है। और ये कब तक क्या है, 30 सितंबर तक, यानी जो इनके बीच में फरवरी 2020 से बाद में यदि किसी की भी क्या होती है वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो वह वैलिडिटी अब कब तक रहेगी, 30 सितंबर तक रहेगी। उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा और कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। यह सूचना किन्होंने प्रोवाइड करवाई, यह सूचना हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या किया, इसको प्रोवाइड करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती निर्माताओं, आपको पता है कि अगरबत्ती जो बनती है उसमें क्या होता है, बीच के अंदर क्या होती है, एक बांस की स्टिक लगी होती है। कहाँ पे लगी होती है, बांस की स्टिक लगी होती है बीच के अंदर। तो उसमें क्या क्या है, निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाली बांस पर, बम्बू पर सीमा शुल्क केंद्र सरकार ने 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, बांस जो अगरबत्ती उद्योग है वो क्या करता है, हम अपने देश भारत के जो बांस हैं उनको कम उपयोग में लेकर चाइना से बांस मैक्सिमम क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। यदि अब कोविड-19 की वजह से आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत में यह किया गया है कि अपने जो इंडिया का जो बांस है, भारत का जो बांस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले जाए। तो इसलिए क्या क्या है, जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, क्या है, कस्टम ड्यूटी है, उसको क्या कर दिया, 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, 25% कर दिया है। कितने प्रतिशत, 25%, 25% कर दिया है। जिससे क्या होगा कि जो आयात किया जाने वाला बांस है उसकी जो मांग है वो कम होगी और जो लोकल है बांस है उसकी मांग क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए क्या है, यह टैक्स लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अभी EPFO ने, हमारे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या किया है, लॉकडाउन के अंदर जो व्यक्ति हैं, यानी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि है, उसमें क्या क्या है, 11,540 करोड़ रुपए का क्या क्या है इन्होंने भुगतान किया है। 11,540 करोड़ का क्या इन्होंने भुगतान किया है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, जो भी व्यक्ति इन्होंने EPFO आता है, कर्मचारी का EPF होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें क्या क्या है, 11,540 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके तहत में क्या होगा, उन लोगों को हेल्प होगी, कर्मचारी जो भी करने वाले हैं उनको क्या होगी, मदद मिलती है और वो अपनी पैसा निकाल कर अपना यूज ले सकते हैं। इसके साथ में यह जो किया गया है, यह किसके अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत क्या क्या है, किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के साथ और किस राज्य में कोयला खदानों की शुरुआत की है। अभी वेस्टर्न कोलफील्ड है, ये किसकी है, कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसकी क्या है, ये पैरेलल ब्रांच है, क्या है, पैरेलल ब्रांच है। तो उसने क्या किया है, मध्य प्रदेश के साथ में एक राज्य और है जिसमें कोयला खदानों की क्या शुरुआत किया है। तो ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र है। तो कोलफील्ड इंडिया जो लिमिटेड है, इसने क्या किया है, अभी इनके साथ में जो कोयला निकालने का जो मेन मकसद था 2019-20 के अंदर, वो कितना टन निकाला गया था, वो 57.64 मिलियन टन निकाला गया था, जो कि क्या है, पिछले साल के कंपेरिजन में क्या है, 10% क्या है, बढ़ोतरी के साथ में निकाला गया है। इसके साथ में इन्होंने
जो कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसकी क्या है 20 परियोजनाएं चालू की गई हैं। 20 परियोजनाएं चालू की जाएंगी 2000 और कंप्लीट कब जाएंगी करने का लक्ष्य है 2022-23 तक क्या है 2023-24 तक क्या है इनको पूरा करने का लक्ष्य है। इन 20 योजनाओं में क्या होगा डिवाइड बाई क्या है कि 14 क्या है 14 जो परियोजना है 14 जो योजनाएं हैं वो किस में होगी महाराष्ट्र राज्य में होंगी। और जो बाकी 6 परियोजनाएं हैं वो कहाँ पे लागू होंगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार में लागू होंगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको क्या मिलेगा उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको सूचना मिल जाएगी। इसके साथ में आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को क्या करें शेयर करें। धन्यवाद।